लिवर, जिगर पे बात करेंगे। ऐसी बातें जिन पे अमल करने से आप अपने जिगर को तबाही से बचा सकते हैं। हम बात करेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो की कि इसमें जिगर आपका बहुत ज्यादा तबाह हो चुका है। एंड स्टेज की हम बात इसलिए करेंगे कि इन बातों पे अमल करके ना सिर्फ आप इनसे फायदा उठा सकें, बल्कि बहुत से लोग जो कि इनिशियल स्टेज में हैं, जिनकी बहुत ज्यादा बुरी हालत नहीं है, वो इन बातों पे अमल करके इसको रिवर्स कर सकें। आपको शायद इस बात का पता हो कि जिगर मुकम्मल तौर पर खराब होने से पहले मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है। स्टेज 1 में इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो जाती है, फिर उसके बाद इस पे फैट आ जाता है, फैट के बाद इसमें सिरोसिस हो जाता है, स्कारिंग हो जाती है, सख्त हो जाता है। या ये फैटी लिवर से स्टार्ट होता है, जिसमें पहले फैट आ जाता है लिवर पे, फिर उसके बाद इन्फ्लेमेशन, सोजिश जिसे कहते हैं वो हो जाती है, फिर उसके बाद स्कारिंग, सिरोसिस जिसे कहते हैं। इन सब में जो खतरनाक बात है वो ये कि ये सारी स्टेजेस साइलेंटली होती हैं। एक दिन आपको अचानक से जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है, कमजोरी महसूस होती है, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। उस वक्त समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं तो जी हट्टा कट्टा था, मैं तो ठीक था, पता नहीं हो क्या गया। मैं ये बातें करते हुए उन लोगों से भी मुखातिब हूँ जो कि फैटी लिवर की स्टेज में है। बहुत आसान सा तरीका, आप बड़े आसानी से जान सकते हैं कि आपको फैटी लिवर है या नहीं, मतलब आपके जिगर के इर्द गिर्द चर्बी है या नहीं। अगर खड़े होके नीचे देखने से आपको आपके पाँव नजर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है आपको फैटी लिवर है, मतलब है कि पेट रास्ते में आ रहा है, खतरे की घंटी बज चुकी है। और इन सब बातों पे आपको अमल करना है ताकि इस सारे प्रोसेस को आप रिवर्स कर सकें और मजीद डैमेज से बच सकें। आपके एब्डोमेन में जो फैट है वो लिवर से ही निकल के प्रोसेस होके आपके बॉडी में स्टोर हो रहा है। तो जब आप ये टेस्ट करते हैं जिसका अभी जिक्र हुआ कि खड़े होके नीचे देखने से पेट सामने आ रहा है और आपको पाँव नजर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि आपका लिवर ऑलरेडी फुल ऑफ फैट है और जो आपकी बॉडी में जो फैट मौजूद है वो एक्सेस फैट है, वो ज्यादा फैट है जिसको लिवर स्टोर नहीं कर पाया, वो बाहर निकल आया। फैट सेल्स जो हैं वो बॉडी में स्टोर नहीं होते, वो पहले लिवर में स्टोर होते हैं। जब वहां ज्यादा हो जाते हैं तो लिवर उनको बाहर निकाल देता है और वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारा जिगर खुद से रिकवर कर सकता है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो है। आपका जिगर एक दफा खराब हो गया तो इसको सालों लग सकते हैं दोबारा अपनी असली हालत में वापस आने के लिए। 2 साल, 3 साल या इससे भी ज्यादा लग सकते हैं। लिवर जैसे ही सिरोसिस स्टेज में जाता है, स्कारिंग की स्टेज में जाता है, तो आपके पास ट्रांसप्लांटेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ट्रांसप्लांटेशन आज के टाइम में इतना आसान और इतना जल्दी नहीं हो पाता है। एक लिस्ट बनती है जिसमें आपका नंबर कई साल बाद आता है। कई केसेस में तो 10-10 साल लग गए लोगों को ट्रांसप्लांट करवाने में। मैं अगर उस ट्रांसप्लांट लिस्ट में हूं और अगर मुझे जिगर की तब्दीली की जरूरत है तो ऐसी बातें जिन पे मैं अमल करूंगा वो मैं आज आपके सामने रखूंगा। नंबर 1 पे आ जाती है जी ऑटोफेजी, जिसमें आपकी बॉडी जो है वो रिसाइकल करती है प्रोटीन्स को सेल्स के अंदर। ऑटोफेजी एक मुस्तकिल अमल है, हर वक्त बॉडी में चलता रहता है, लेकिन इसको आप बूस्ट अप कर सकते हैं, इसकी रफ्तार बढ़ा सकते हैं। ऑटोफेजी आपकी बॉडी में रिसाइकलिंग का काम करती है। बहुत सी चीजें जिनकी आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है उनको रिप्लेस करती है, उनको तब्दील करती है नई चीजों से। आपकी बॉडी में जो तोड़ फोड़ हो रही होती है उसकी मुरम्मत का काम करती है ऑटोफेजी। यही ऑटोफेजी स्कार सेल्स को खत्म करने में भी किसी हद तक काम करती है। ऑटोफेजी ना सिर्फ पहले से मौजूद कैंसर सेल्स का खात्मा करने में किसी हद तक काम करती है, इसके साथ साथ जो लिवर के डैमेज सेल्स हैं उनकी मरम्मत का काम भी करती है। इसके साथ साथ कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जो आपके लिवर सेल्स में दाखिल होता है उसका भी खात्मा करती है। आपने हेपेटाइटिस के बारे में सुना होगा। हेपेटाइटिस एक वायरस है जो कि लिवर सेल्स पे अटैक करता है। ऑटोफेजी इसकी बढ़ोतरी को रोकती है, इसके फैलने को रोकती है और इसके खात्मे में मदद करती है। ऑटोफेजी एक मुस्तकिल अमल है जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ कि ये मुस्तकिलन हो रहा था कि इसको आप बूस्ट अप कर सकते हैं। बूस्ट अप के लिए बेहतरीन तरीका है फास्टिंग, रोजा रखना, भूखा रहना। आप कई तरह से फास्टिंग कर सकते हैं, आप कई तरह से भूखा रह सकते हैं, जिसमें रेगुलर इंटरमिटेंट फास्टिंग का जिक्र जो है वो मैं यहाँ पे करूंगा, जिसमें आप 16 घंटे के लिए भूखा रहते हैं, फिर 8 घंटे का जो टाइम होता है उसमें आप खाते पीते हैं। ये बड़ी कारआमद है। उसके बाद फिर पीरियोडिक फास्टिंग के आप वीक में जो है वो पूरा दिन नहीं खा रहे हैं। फिर जब आप इसके आदी हो जाए तो महीने में जो है वो एटलीस्ट पीरियोडिक फास्टिंग की मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 1 वीक के लिए आप फास्टिंग करें। और ये मैं एंड स्टेज वालों के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने ऑटोफेजी को बूस्ट करना है। हमने जो पहले से डैमेज्ड हो चुका है लिवर का उसकी बढ़ोतरी को मजीद रोकना है। फास्टिंग की टाइप्स को दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि 16 घंटे की विंडो में आपने कुछ नहीं खाना है और 8 घंटे, 24 घंटों में से 16 घंटे आपने नहीं खाना और 8 घंटे आप खा सकते हैं। फिर उसके बाद हफ्ते में 24 घंटे आपने नहीं खाना है और उसके बाद महीने में कोशिश जब आप इसके आदी हो जाए तो फिर पूरा वीक या एटलीस्ट 3 से 4 दिन आपने
नहीं खाना है, डिपेंड करता है आप कितना शिद्दत से इस पे अमल करना चाह रहे हैं। लेकिन भूखा रहने से ऑटोफेजी जो है वो बूस्ट अप करती है, उसकी स्पीड तेज हो जाती है और एक बड़ी कारी ज़रब आप लगा सकते हैं इस डैमेज पे, अपने लिवर का जो आपका डैमेज हो गया इस पे, इसको आप रोक सकते हैं और ये अमल बड़ी जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। मैं इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ कि फास्टिंग अगर आपने किया तो विद इन 4 आवर्स, 4 घंटे के अंदर अंदर आपका ये अमल शुरू हो जाता है। ऑटोफेजी को स्टार्ट करने के लिए हमने फास्टिंग की बात कर ली, अब एक्सरसाइज की बात करते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना वर्जिश करने से भी आप ऑटोफेजी को बूस्ट अप कर सकते हैं, इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। आपकी नींद का मेयार, आपका सोने का जो क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है जिसको हम बोलते हैं, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है ऑटोफेजी को बूस्ट अप करने के लिए। हम बात कर लेते हैं कीटो डाइट की, हम बात कर लेते हैं लो कार्ब डाइट की, कि जिसमें आप कार्ब्स, शक्कर, रोटी, चावल, चीनी, ये सब चीज़ें कम करते हैं। लो कार्ब डाइट की वजह से आपकी बॉडी कीटोन बॉडीज बनाती है और ये कीटोन बॉडीज आपके ऑटोफेजी के अमल को तेज करने में मदद करता है। ऑटोफेजी को बूस्ट अप करने के लिए और बहुत सी थेरेपीज हैं, जिसमें कोल्ड थेरेपी शामिल, इसमें कोल्ड शावर आप लेते हैं, उसके बाद आप सोना थेरेपी है, उसके बाद इंफ्रारेड थेरेपी है। कॉफ़ी की बात करते हैं तो कॉफ़ी भी किसी हद तक ऑटोफेजी को बूस्ट अप करने में मदद करती है। कॉफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती है, मतलब रेगुलर बेसिस पे भी अगर आप 1 कप कॉफ़ी पी रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करता है, लेकिन समहाउ कॉफ़ी की मदद से भी आप बूस्ट अप कर सकते हैं ऑटोफेजी को। कॉफ़ी में कुछ ऐसे पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एंटी-ऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बहुत हद तक आपकी ऑटोफेजी को बूस्ट अप करने में मदद करता है। फिर उसके बाद क्रूसीफरस वेजिटेबल्स आ जाती हैं, जिसमें बंद गोभी शामिल है, आपकी ब्रोकली शामिल है, फूल गोभी, स्प्राउट्स, मटर, ये सारी क्रूसीफरस वेजिटेबल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑटोफेजी को बूस्ट अप करने के लिए। इसमें नंबर 1 पे था ऑटोफेजी। नंबर 2 की बात करते हैं और ये है फास्टिंग, रोजा रखना, जो कि नंबर 1 में हम जिक्र कर चुके हैं। मैं मजीद इस पर बात करना चाहता हूँ। फास्टिंग या भूखा रहना ये आपकी बॉडी में सोजिश को खत्म करता है, ये इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है, ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी इसकी खासियत है। देखिए, सोजिश और इन्फ्लेमेशन को अगर आप रोक सकते हैं अपनी बॉडी में तो आप इस सारे प्रोसेस को रोक सकते हैं। आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, डैमेज जो हो गया वो हो गया, लेकिन इसकी रोकथाम कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनका लिवर शदीद किस्म का डैमेज होता है उनको एंटी-ऑक्सीडेंट्स दिए जाते हैं। फास्टिंग अगर आप करते हैं, अगर आप भूखा रहना सीख लेते हैं तो ये एंटी-ऑक्सीडेंट्स पैदा हो जाते हैं आपकी बॉडी में। ये जो भूख है ये कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मुहैया कर देती है। इसके साथ साथ आपके लिवर एंजाइम्स को कम करती है फास्टिंग। हम बात करते हैं जी नंबर 3 की। नंबर 3 पे है टटका। टटका एक बाइल सॉल्ट है, मैं ब्रांड्स का यहाँ पे नाम नहीं लूंगा। टटका आपकी बाइल को थिन करता है, लिक्विफाई करता है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स लिवर में हो रही होती हैं वो बाइल डक्ट में ब्लॉकेज की वजह से होती हैं। तो टटका जो सॉल्ट है वो आपकी बाइल पे रिएक्ट करता है, ऑक्सीडेशन से बचाता है, लिवर एंजाइम्स को कम करता है। ये सॉल्ट चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में पिछले 3000 साल से इस्तेमाल हो रहा है। टटका फाइब्रोसिस को कम करता है, हेपेटोसाइट्स की रिहैबिलिटेशन करता है। टटका सॉल्ट सिरोसिस थेरेपी में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको लेने का तरीका है, मॉर्निंग में आप खाने से पहले एम्प्टी स्टमक आप इसको लेते हैं और दोपहर में एम्प्टी स्टमक, जब खाना नहीं खाया होता आपने तब, तो खाने के साथ अगर आप इसको लेते हैं तो ये फिर एज अ बाइल सॉल्ट खाने पे एक्ट करता है, ना कि आपके लिवर पे। तो हमें तो इसको लिवर पे वर्क करवाना है। टटका सिरोसिस के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। नंबर 4 पे है जी फेज 1 फेज 2 डिटॉक्सिफिकेशन इन योर लिवर सेल। इस प्रोसेस को आपको ट्रिगर करना है, इसको इनिशिएट करना है। फेज 1 फेज 2 डिटॉक्सिफिकेशन में आपकी बॉडी जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, जो पॉइजन्स हैं, ये जो डैमेज हो चुका है आपकी बॉडी में, उनको हार्मलेस पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती है। हार्मफुल फैट सॉल्युबल केमिकल्स को हार्मलेस वाटर सॉल्युबल केमिकल्स में कन्वर्ट करता है फेज 1 एंड फेज 2 डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। ये बेसिक लिवर का काम है जो कि डैमेज की वजह से लिवर नहीं कर पा रहा है, जो सिरोसिस की वजह से, स्कारिंग की वजह से लिवर
ये नॉर्मल एक्शन नहीं कर पा रहा है और इसको आपको इंड्यूस करना है। फेज 1 फेज 2 डिटॉक्सिफिकेशन को इंड्यूस करने, ट्रिगर करने के लिए आपको सल्फर रिच वेजिटेबल्स भी हेल्प करती हैं। ब्रोकली इसमें आ जाती है, स्प्राउट्स आ जाते हैं, आपकी मूली आ जाती है, रेडिश, जितनी भी सल्फर रिच वेजिटेबल्स हैं उनकी मदद से आप डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं और ये प्रोसेस को इंड्यूस कर सकते हैं। ग्रीन टी बहुत कारआमद है फेज 1 फेज 2 डिटॉक्सिफिकेशन को ट्रिगर करने के लिए। 5वें नंबर पे आ जाता है मिल्क थिसल। मिल्क थिसल आपके जिगर को, आपके लिवर को हार्मफुल पार्टिकल्स से बचाता है, केमिकल्स से बचाता है, पॉइजन्स से बचाता है, जो कि नॉर्मल काम है लिवर का। चूंकि वो डैमेज है, मिल्क थिसल को आप लिवर डैमेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6 पे है हमारे पास टोकोट्रेनोल। टोकोट्रेनोल विटामिन ई की एक किस्म है कि जब आपकी बॉडी में, आपके लिवर में फाइब्रोसिस होता है, स्कार टिश्यू डेवलप होता है, डैमेज होता है, तो उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। यही वजह है कि मैंने टोकोट्रेनोल्स को नंबर 6 पे इस लिस्ट में रखा है। इसके साथ साथ ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसके साथ साथ टोकोट्रेनोल्स दो बहुत अहम चीजें करता है कि आपकी इन्फ्लेमेशन, जो सोजिश है, उसको कम करता है और जो रिस्क, जो फाइब्रोसिस, जो स्कारिंग होने का जो रिस्क है, उसको कम करता है, डैमेज को बढ़ने से रोकता है टोकोट्रेनोल्स, विटामिन ई। तो ये हैं वो बातें जिन पे आप अमल करके वर्स्ट केस सिनेरियो में भी अपने आप को बचा सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।